Hello, Namaskar. Welcome all of you to this amazing platform of Narnarayan Institute. लास्ट टाइम रिवीजन की सीरीज में हमारा आज का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के इस पूरे चैप्टर का हम आज रिवीजन देखने वाले हैं। आपके एग्जाम भी नज़दीक आने वाली है, तो इस चैप्टर का पूरा रिवीजन आपको देखना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते वो कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ में स्टडी करने के लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है चैप्टर्स की, उसमें भी मिल जाएंगे। उसमें भी आपको कोई खोजने में दिक्कत आ रही है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप हमको कमेंट कीजिए, या हमें इंस्टाग्राम पे या ईमेल आईडी पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और वो सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सोचना चाहिए कि रिवीजन में कि केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस है तो उसका मतलब क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो पकता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस है। हमारा डाइजेशन सिस्टम में जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेस्ट होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन तो हम अपने आसपास देखते हैं। उसके साथ साथ ये जो रिएक्शंस होते हैं उस कभी कभी उसके जो इक्वेशंस होते हैं उनको हमको बैलेंस करना होता है। वो क्या है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये शो कर रहा है कि हमको आयन प्लस वाटर में से हमको Fe3O4 प्लस H2 मिल रहा है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। अभी आप सोचेंगे कि Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 हमको कैसे मिला, और ये Fe का चार्ज क्या है, O का चार्ज क्या है, ये सब चीज़ हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये रिवीजन सीरीज में इतना डेप्थ में हम किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे तो लेक्चर 1 या 2 घंटे का हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये स्टडी करने के लिए डिस्क्रिप्शन में बेसिक केमिस्ट्री करके लिंक है, उसमें आपको जाके ये स्टडी करना है। तो अभी हम देखेंगे तो ये रिएक्शंस जो है, ये रिएक्शंस अभी आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। Fe देखिए, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 है। तो अभी जो ये पार्ट होता है, जो हमको रेड पेन से मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये पार्ट को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो ग्रीन पेन से आपको दिखाया हुआ है इस पार्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से हमको जो प्रोडक्ट मिला हो, अभी आयन में हमने पानी डाला तो हमको Fe3O4 मिला प्लस H2 हुआ। तो अभी सामने जो प्रोडक्ट में Fe के पास तीन, Fe के पास कितना है, तीन तीन है Fe, और रिएक्टेंट में कितने Fe है, एक Fe है। तो उसको हमको संतुलित बैलेंस करने के लिए हमको इस जगह पे 3 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमको 3 करना पड़ेगा। ओके, 3 किया हमने। अब हमारे पास यहाँ पे H2O है और सामने O ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन्स। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स एकदम सेम है, पर ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे करने के लिए हमको हमको ये यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 4 करेंगे तो 4 × 2 8 हाइड्रोजन्स और 4 × 1 4 ऑक्सीजन्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन्स आर बैलेंस्ड, Fe बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन का क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड राइट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमको ये जो यहाँ पे हमने 4 × 2 किया, तो यहाँ पे भी हम ×4 करके 4 × 2, और पूरा हमारा ये बैलेंस हो गया। 3 4 1 4। आप आंसर भी देख लीजिएगा। ये पूरा अभी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ पे पूरा 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। अब ये 5 स्टेप्स आप लास्ट टाइम पे, अब बोर्ड की एग्जाम पे पढ़ने बैठोगे तो ये 5 स्टेप आपको करने के लिए बहुत देरी लग जाएगी।
तो इसके लिए सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यही है कि आपको ऐसे ही करके देखना चाहिए कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो है उसमें कोई भी आयन कितना है, जैसे कि Fe है तो Fe कितने हैं वो देख लिया, इस साइड प्रोडक्ट पे Fe कितने मोल है वो देख लिया। दोनों को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो बैलेंस किया। उसके बाद सेकेंड एटम पे आए, सेकेंड मॉलिक्यूल पे आए, सेकेंड मॉलिक्यूल को हमने देखा, बैलेंस किया, आगे गए। ऐसे करके हम पूरा केमिकल के ये जो रिएक्शन है उसको बैलेंस कर सकते हैं। अभी दूसरा हमारा ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ बैलेंस करने का। आपको इस बैलेंस करते हुए कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट आए कि ये रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें, तो आप मुझे आसानी से नरनारायण अंडरस्कोर इंस्टीट्यूट नरनारायण_इंस्टीट्यूट 03 इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं, या narayan.insti.bhatticlasses@gmail.com पे आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा। इंस्टाग्राम इज़ अ बेटर ऑप्शन। सो ये केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस का हमारा कॉन्सेप्ट कवर होता है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ से मेन आपके चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट होता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का मिश्रण, मिक्सचर करना। किसी भी दो, जैसे कि हमारे पास दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड का हमने मिक्सचर किया, तो उसको क्या कहा, कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, संयोगीकरण, जिसको हम गुजराती में यहाँ पे कोई गुजराती लैंग्वेज, गुजरात के स्टूडेंट हो गुजराती लैंग्वेज, तो मतलब गुजरात बोर्ड का ही है पूरा सिलेबस, एनसीईआरटी बुक का। तो आप जरा भी गुजराती समझते हो तो उसमें संयोगीकरण कहते हैं। संयोग मतलब किसी भी चीज का मिलना, मिलना मतलब किसी भी चीज का मिक्सचर होना, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिख देनी है, जो डेफिनेशन आपके बुक में है वो डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें हमने वाटर ऐड किया, तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हीट। हीट मतलब ये एक्सोथर्मल रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई। जब हीट रिलीज होती है, जब हीट रिलीज होती है तो आपको ये पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड मतलब उसको चूना, चूना होता है एक, पहले के समय में घर की दीवारों पे लगाते थे, आज भी कहीं कहीं पे लगते होंगे विलेजेस में। तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें जब हम वाटर डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन जाएगा, बट उसमें बबल्स आके हीट रिलीज होगी। तो ये जो हुआ एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को याद रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम के पास +2 चार्ज, ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज। कैल्शियम के पास कितने चार्ज है, कैल्शियम के पास है कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2। इससे इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इक्वेशन कैसे हुआ, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, ठीक है। उसमें हमने वाटर ऐड किया। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो उससे हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखेंगे, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, OH ऑलवेज ऑलवेज -1 चार्ज, कैल्शियम है +2 चार्ज। तो हम क्रॉस वाली मेथड अब यूज़ करेंगे, तो उससे हम कैल्शियम, कैल्शियम का 2 चार्ज यहाँ पे लिख देते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। हाइड्रोजन का 1 चार्ज यहाँ पे आता है, पर 1 को हम कंसिडर लिखते नहीं है, कंसिडर तो करते हैं पर लिखते नहीं है। तो ऐसे पूरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन बना, ठीक है। तो यही रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का मिक्सचर करना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और उसके साथ साथ उसका आप एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, ये कैल्शियम ऑक्साइड वाला। देखो यहाँ पे CaOH ट्वाइस किया हुआ है, ठीक है।
अब दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कार्बन जो होता है उसको हम एटमॉस्फेयर में जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ कार्बन रिएक्ट करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होता है। कार्बन जब हम कार्बन को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए CO2 गैस हमको मिलता है। उसके साथ साथ हमारे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर का भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। आपको कभी 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ तक था। आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो भी रिएक्शन करने के बाद हीट जहाँ से प्रोड्यूस होती है, सॉरी हीट जहाँ से, हाँ प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, रिड्यूस भी कह सकते हैं, रिलीज जो शब्द है, जो वर्ड है, वो यहाँ पे प्रॉपर सेट हो रहा है कि जब भी कोई भी रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज होगी, जब भी कोई भी रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज होगी उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा एक रिएक्शन केमिकल ऑक्साइड प्लस प्लस क्या था, वाटर था, यस वाटर था, केमिकल ऑक्साइड प्लस वाटर, इससे हमको मिला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें से हीट रिलीज हुई, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए दूसरे 2-3 हमको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल को हम स्टडी करेंगे। तो हमको यहाँ पे कहा है बर्निंग नेचुरल गैस, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब मीथेन यहाँ पे लिया हुआ है, CH4 यानी मीथेन, जो आपको चैप्टर 4 में CH4 के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ गए हैं। तो मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं CH4 प्लस O2, हमको रिएक्शन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उसमें से हीट रिलीज होती है, जिसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसके साथ साथ ग्लूकोज का भी एक यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल लिया हुआ है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट। तो अभी ये आपको कभी कभी दिमाग में आएगा कि ये सब भी रिएक्शन आ रही है, तो ये सभी रिएक्शन को हमको रट्टा मार के लिखना होगा, 10-10 बार ये रिएक्शन लिख के हम पेपर में लिखे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको रिएक्शन समझना पड़ेगा। अभी मिथेन है, CH4 है, ठीक है, तो जब भी CH4 प्लस ऑक्सीजन होता है, तो CH4 और ऑक्सीजन का जब मिक्सचर होता है, तब उसमें से CH4 प्लस 2O2 है, मतलब 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो CO2 वहां से निकलेगा। CO2 के साथ साथ वाटर H4 है और ऑक्सीजन भी है, तो वहां पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट से हमको 2 प्रोडक्ट मिले और हीट मिली। वेरी इजी, कि मीथेन लिया, CH4 लिया, ओके, उसके साथ साथ हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और दूसरे साइड से पानी निकल आया और हमको बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, वाटर प्लस हीट। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो मैं 9वीं कक्षा के मैं जब ये क्लास लेता हूँ तो उसमें भी मैंने कहा था, C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो C6H12O6 प्लस 6O2 है, तो उसमें कार्बन 6 मोल्स, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन प्लस 12 ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन में मिक्सचर करके जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट क्या है भाई, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो हमको चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें देखने को मिलेगी। ओके, तो ये रिएक्शन भी इजी है, चैप्टर 6 करते करते आपका ये रिएक्शन भी एकदम इजीली माइंड में रिमेंबर हो जाएगा। C6H12O6 है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, साथ में ऑक्सीजन है, हमको ये चीज़ भी याद है। उसके साथ साथ हम दूसरा क्या कर सकते हैं, ये इतना तो हमको याद है, ठीक है,
C6H12O6 वो याद है, ऑक्सीजन याद है, और सामने क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके साथ साथ वाटर निकलता है, और उसके साथ साथ एनर्जी कहते हैं, हीट नहीं कहते, एनर्जी। वाई वी यूज एनर्जी? क्योंकि वो हमारे ह्यूमन बॉडी में वो रिएक्शंस होती है, ठीक है, इसीलिए हीट निकलती है, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एनर्जी हम कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है उस लिख दी आपने, उसके बाद आपने 6O2 मतलब पूरा बैलेंस कर दिया, तो ये रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो गई। उसके साथ साथ हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ ली। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज के आज के लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। आगे भी इसके पार्ट आएंगे, उसको देखें और आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जल्द से जल्द एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो, उसी आशा के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना